श्री हरि विष्णु अध्याय 2 श्लोक 31। श्री भगवान ने आगे कहा, अपने धर्म को देखकर भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई अन्य श्रेष्ठ कर्म नहीं है। अर्थात अब भगवान श्री कृष्ण आत्मज्ञान के बाद कर्तव्य बोध की ओर अर्जुन को ले जाते हैं। वे कहते हैं, तुम क्षत्रिय हो और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। जब युद्ध धर्म के लिए हो, अन्याय के विरुद्ध हो, तो उससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं होता। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को उसके सामाजिक और नैतिक कर्तव्य की स्मृति दिलाते हैं। अध्याय 2 श्लोक 32। हे पार्थ, जो ऐसा धर्मयुक्त युद्ध अपने आप प्राप्त हो जाए, जो स्वर्ग के द्वार खोलने वाला हो, ऐसा युद्ध केवल सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह युद्ध कोई साधारण संघर्ष नहीं है। यह अन्याय के विरुद्ध धर्म का युद्ध है, जो स्वयं अवसर बनकर सामने आया है। ऐसा युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का द्वार खोलने वाला माना गया है। कृष्ण अर्जुन को यह बोध करा रहे हैं कि इस युद्ध से पीछे हटना सिर्फ कर्तव्य त्याग नहीं, बल्कि अपने सौभाग्य को ठुकराना है। अध्याय 2 श्लोक 33। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप के भागी बनोगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट चेतावनी देते हैं। कर्तव्य से पलायन धर्म का त्याग है। एक क्षत्रिय के लिए अन्याय के सामने युद्ध न करना पाप के समान है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यदि वह युद्ध नहीं करेगा तो न केवल उसका धर्म नष्ट होगा, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो जाएगी। यह श्लोक सिखाता है कि कर्तव्य से भागना कभी भी शांति नहीं देता। अध्याय 2 श्लोक 34। लोग तुम्हारी सदैव रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे, और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सामाजिक और मानसिक परिणामों की ओर ध्यान दिलाते हैं। एक सम्मानित योद्धा के लिए अपयश जीवन भर का बोझ बन जाता है। मृत्यु क्षणिक है, पर अपकीर्ति मन और समाज दोनों में लंबे समय तक बनी रहती है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि वह युद्ध से पीछे हटता है तो लोग उसे कायर कहेंगे, और यह कलंक उसके लिए मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होगा। यह श्लोक कर्तव्य और सम्मान के गहरे संबंध को उजागर करता है। अध्याय 2 श्लोक 35। जिन महान योद्धाओं के बीच तुम अत्यंत सम्मानित हो, वे सब तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। इस प्रकार तुम अपमान को प्राप्त होओगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि युद्ध से पीछे हटने पर उसके साथियों और शत्रुओं दोनों की दृष्टि में उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। एक वीर पुरुष के लिए कायर समझा जाना सबसे बड़ा अपमान होता है। कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट कर रहे हैं कि डर के कारण कर्तव्य त्याग केवल आत्मग्लानि ही नहीं, बल्कि सामाजिक पतन भी लाता है। अध्याय 2 श्लोक 36। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करते हुए तुम्हारे सामर्थ्य के विषय में अनेक अपमानजनक बातें कहेंगे। उसे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस स्थिति का बोध कराते हैं जिसका सामना उसे कर्तव्य से पलायन करने पर करना पड़ेगा। यदि वह युद्ध से हटता है तो शत्रु उसकी वीरता और शक्ति का उपहास करेंगे। एक क्षत्रिय के लिए शत्रुओं की निंदा और तिरस्कार अत्यंत पीड़ादायक होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्तव्य त्याग से मिलने वाला यह अपमान किसी भी शारीरिक कष्ट से अधिक दुखदायी है।